Hello students, welcome to accountancy class. Today our topic is over subscription of shares. Over subscription of share in the sense कि आपने जितने शेयर अप्लाई किए, मीन्स ए कंपनी ने जितने शेयर अप्लाई किए हैं, इशू किए हैं, उससे ज़्यादा की एप्लीकेशन रिसीव होगी है। जैसे हम कैपिटल पढ़ रहे थे, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल एंड सब्सक्राइब कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल जितनी कैपिटल कंपनी ने रजिस्टर्ड करा रखी है, नॉमिनल कैपिटल जिसे हम बोलते हैं। इशूड कैपिटल जो कैपिटल कंपनी ने नॉर्मल पब्लिक को इशू किए हैं जो शेयर्स, तो इसे हम इशूड कैपिटल बोल देते हैं। मींस जितने शेयर कंपनी ने इशू किए हैं फॉर नॉर्मल पब्लिक, तो वो इशूड कैपिटल हो जाती है। पब्लिक जो शेयर्स आपके पास लगाती है उसे हम क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब कैपिटल। अब सब्सक्राइब कैपिटल जब आपकी इशूड कैपिटल से ज़्यादा हो जाए, मीन्स जितने शेयर आपने इशू किए हैं आपको उससे ज़्यादा की एप्लीकेशन मिल जाती है, उसे हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। प्रीवियस क्लास के अंदर हम पढ़ रहे थे अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर इन द सेंस कि कंपनी ने जितने शेयर इशू करे, कंपनी को उससे कम की एप्लीकेशन रिसीव हुई, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होना जरूरी था। 90% से ऊपर जितने भी हमें शेयर रिसीव होते हैं, एप्लीकेशन रिसीव होती है, हम सारी जनरल एंट्री उन्हीं शेयर से करते थे। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर का मतलब कंपनी ने शेयर इशू किए हैं, उससे ज़्यादा की एप्लीकेशन अब रिसीव हो गई है। अब बाय रूल तो क्या होता है कि जितने शेयर हमने इशू किए हैं हम उससे ज़्यादा शेयर लोगों को दे ही नहीं सकते। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ एक सम दिया हुआ है, शेयर इशू किए 20,000 और एप्लीकेशन रिसीव होगी 30,000 की, मतलब पब्लिक ने अप्लाइड करें 30,000 के लिए, आपने शेयर इशू करे 20,000 और पब्लिक ने आपके पास 30,000 की एप्लीकेशन लगा दी। तो होना तो क्या चाहिए कि जितने शेयर हमने इशू किए हैं हम उसी से ही अपना सम करें, और जो 10,000 की हमारे पास एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आ गई है हम उसे वापस कर दें। मतलब आपने जो शेयर इशू करे 20,000 और एप्लीकेशन कितने की आ गई है 30,000, मीन्स 10,000 ज़्यादा एप्लीकेशन रिसीव हो गई है। तो बाय रूल तो क्या होना चाहिए कि जितने शेयर इशू करें उतने से ही आप अपनी जनरल एंट्रीज करें, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, मतलब आप उतने ही शेयर अलॉट करें। लेकिन यहाँ क्या मतलब अगर हम 20,000 शेयर इशू करते हैं तो 10,000 शेयर हम वापस कर दें, एक तो ये पॉइंट हो सकता है। सेकंड पॉइंट ये आता है कि ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना कि एक आदमी ने एक शेयर अप्लाई किया, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि 20,000 शेयर थे और 30,000 लोगों ने शेयर अप्लाई की, ऐसा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि एक पर्सन ऐसा है जिसने 10 शेयर अप्लाई किए हैं, एक ऐसा पर्सन है जिसने 100 शेयर्स अप्लाई किए हैं, एक पर्सन ऐसा है जिसने 500 शेयर्स अप्लाई किए हैं, एक पर्सन ऐसा है जिसने 10,000 शेयर अप्लाई किए हैं, ऐसा भी हो सकता है। मीन्स अगर हम इनके अकॉर्डिंग लेके चले तो हो सकता है कि किसी पर्सन ने 5,000 शेयर अप्लाई किए, किसी ने 7,000 अप्लाई किए, किसी ने 2,000 शेयर अप्लाई किए। तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही पर्सन ऐसा है, एक पर्सन ने एक ही शेयर अप्लाई किया, और ऐसा भी नहीं है कि एक ही पर्सन ने 30,000 शेयर अप्लाई कर दिए। मतलब डिफरेंट पर्सनस हो सकते हैं और नंबर ऑफ़ शेयर्स भी डिफरेंट हो सकते हैं। तो कंपनी क्या करती है, एक लिस्ट बनाती है, क्योंकि कंपनी ये चाहती है कि हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर शेयर होल्डर को शेयर्स प्रोवाइड करें। मतलब यहाँ क्या होगा, कंपनी क्या करती है, 10,000 जो मतलब एक्स्ट्रा एप्लीकेशन रिसीव हुई है 10,000 को वापस करने की बजाय कंपनी प्रो राटा अलॉटमेंट करती है। प्रो राटा अलॉटमेंट का मतलब क्या होती है, कंपनी ये चाहती है कि हम सारे के सारे शेयर जितने हैं 20,000 वो सारे शेयर इशू करें, लेकिन प्रो राटा अलॉटमेंट से करें। प्रो राटा अलॉटमेंट क्या होता है, मतलब कंपनी प्रपोर्शनेट में शेयर दे देती है। वो कंपनी अपने अकॉर्डिंग लिस्ट तैयार करती है, हमें वो लिस्ट तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, हमें क्वेश्चन के अंदर वो ऑलरेडी लिस्ट तैयार मिलेगी। प्रो राटा अलॉटेड किस तरीके से करें, ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी कुछ शेयर होल्डर को शेयर्स वापस कर देती है, कुछ शेयर होल्डर को प्रो राटा अलॉटमेंट करती है और कुछ शेयर होल्डर को पूरे के पूरे शेयर दे देती है। ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी सारे के सारे शेयर होल्डर को प्रो राटा अलॉटमेंट कर दे। प्रो राटा अलॉटमेंट मतलब प्रपोर्शनेट में शेयर दिए, मीन्स जितने किसी अगर पर्सन ने हमसे 3 शेयर मांगे थे तो उसके बदले में हमने उसको 2 शेयर दे दिए। मतलब हमने 2:3 का प्रपोर्शनेट रखा है। मतलब किसी ने अगर 3 शेयर मांगे तो उसके बदले में हमने 2 शेयर दे दिए। किसी ने 300 शेयर मांगे तो बदले में कितने दे दिए, 200 शेयर दे दिए। किसी ने हमसे 600 शेयर मांगे तो उसके बदले में हमने 400 शेयर दे दिए। किसी ने 6,000 शेयर मांगे उसके बदले में हमने 4,000 शेयर दे दिए। मीन्स प्रो राटा अलॉटमेंट कर दिया, प्रपोर्शनेट में हमने शेयर दे दिए। कंपनी ये लिस्ट कैसे तैयार करती है वो हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। +2 लेवल पे हमें तो वो लिस्ट तैयार मिलेगी, आपको उन लिस्ट से देखना है कि किनको प्रो राटा अलॉटमेंट किया गया, किनको फुली अलॉटेड शेयर्स किए गए और किनको शेयर रिजेक्ट कर दिए गए। उस लिस्ट के अकॉर्डिंग हमें
ये टेबल क्रिएट करनी है। जैसे एक जो स्टेटमेंट हमें दी हुई है, स्टेटमेंट जो दी हुई है कि कंपनी ने शेयर इशू करे हैं 20,000, शेयर इशू 20,000। बुक में क्वेश्चन नंबर 21 है, उससे आप ये देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का अमाउंट 2 एंड 2 लिया है, वहाँ फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का अमाउंट 2.5 है। तो अमाउंट थोड़ा सा मैंने चेंज किया था पॉइंट की वजह से, आप अदरवाइज सारा सम उससे मैच कर सकते हैं। शेयर इशू है 20,000 एट द रेट ऑफ 10 ईच। अमाउंट जो है एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल 3322 एंड पब्लिक अप्लाई फॉर 30,000 शेयर। मतलब हमने शेयर इशू किए हैं 20,000, लेकिन पब्लिक ने कितने के लिए अप्लाई कर दिया? 30,000 के लिए। तो कंपनी ने एक लिस्ट तैयार करी, वो कैसे तैयार करी हमें नहीं पता, हमें लिस्ट ऑलरेडी उसने दी। कंपनी ने क्या किया, 8,000 एप्लीकेंट्स को 8,000 शेयर दे दिए। मीन्स जिन पर्सनस ने कुछ पर्सनस ऐसे थे जो टोटल एक कैटेगरी बनी, उनको हमने पूरे के पूरे शेयर अलॉट कर दिए। अब वो कैटेगरी कैसे बनी, मैं वैसे जनरल आपको एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ, आपको ऐसा नहीं करना, ये हमें मिलेगा भी नहीं और ऐसा हमने कुछ करना भी नहीं है। बस अपने को तो ये टेबल से मतलब है। ऐसा हो सकता है कि कंपनी ने एक लिस्ट तैयार करी, जिसने हमारे पास 100 से कम शेयर अप्लाई करें उनको हम कोई शेयर नहीं देंगे। जिस पर्सन ने हमसे 100 से ज़्यादा के लिए एप्लीकेशन मांगी है और 500 से कम की मांगी है, उनको हम प्रपोर्शनेट में शेयर देंगे। और जिन पर्सनस ने हमसे 500 शेयर्स मांगे हैं, 500 प्लस शेयर्स मांगे, उनको हम पूरे शेयर अलॉट करेंगे। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि टेबल कैसे बनती है, लेकिन हमें उन टेबल्स के अंदर नहीं जानना कि टेबल किस तरीके से बनी। हमें तो कंपनी ने टेबल दे दी है कि एक कैटेगरी ऐसी थी जिनको हमने पूरे शेयर दे दिए, एक कैटेगरी ऐसी थी जिनको हमने प्रपोर्शनेट में शेयर दिए। मतलब उन्होंने हमसे मांगे थे 16,000 शेयर और हमने उनको कितने दिए? 12,000 शेयर। और एक कैटेगरी ऐसी थी जिनको हमने शेयर दिए ही नहीं। ये कैटेगरी कैसे बनती है हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें कैटेगरी से मतलब है कि 3 कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी ऐसी है जिनको हमने पूरे शेयर अलॉट किए हैं, एक कैटेगरी ऐसी है जिनको हमने प्रपोर्शनेट में शेयर दिए हैं, और एक कैटेगरी ऐसी है जिनको हमने शेयर दिए ही नहीं है। देखो, जिन्होंने हमें शेयर पूरे जिनको शेयर मिले हैं उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनका तो जितना पैसा एप्लीकेशन पे आना चाहिए था सब एप्लीकेशन पे आया। अलॉटमेंट वाला अलॉटमेंट पे ड्यू हो जाएगा, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल उस तरीके से ड्यू हो जाएगी। जिन पर्सन्स को हमने शेयर अलॉट ही नहीं किए उनका तो वह पैसा वापस ही कर देना है। लेकिन एक कैटेगरी ऐसी है, सेकंड कैटेगरी, इन पर्सन्स ने हमसे कितने शेयर मांगे थे? 16,000, लेकिन हमने इनको शेयर्स कितने प्रोवाइड किए? 12,000। तो आपको एक टेबल तैयार करनी पड़ेगी। टेबल तैयार करने के बाद हमें जनरल एंट्रीज करनी है। तो कैसे आपने जो सेकंड कैटेगरी है उसकी टेबल कैसे तैयार करेंगे? अमाउंट रिसीव देखो कितना हुआ, आपको अमाउंट रिसीव हुआ 16,000 इंटू, मतलब ये लोगों ने शेयर अप्लाई किए थे। ए बी सी कैटेगरी ले लो, 1 2 3 ले लो। बी कैटेगरी ऐसी है उन्होंने हमसे 16,000 शेयर मांगे थे, तो उन्होंने 16,000 के हिसाब से हमें एप्लीकेशन मनी दे दी। आपको एप्लीकेशन मनी मिली होगी 16,000 के अकॉर्डिंग, उन्होंने 3 रुपीज़ हमें दे दिए, तो टोटल अमाउंट हमें कितना मिल गया? 48,000। अब आप उनको 12,000 शेयर से ज़्यादा दे ही नहीं सकते, क्योंकि टोटल शेयर तो आपने 20,000 ही अलॉट करने हैं ना। हमने 8,000 वालों को 8,000 दे दिए, तो 16 वालों को 12 दे दिए। इनका अमाउंट आना कितना चाहिए था? अमाउंट शुड बी रिसीव्ड, इनका अमाउंट आना चाहिए था 12,000 इंटू 3, 36,000। तो 12,000 इनका अमाउंट हमारे पास क्या हो गया? एक्स्ट्रा आ गया। मतलब इन जो बी कैटेगरी थी, सेकंड कैटेगरी थी, उस कैटेगरी में एक शेयर कुछ शेयर होल्डर ऐसे थे, उन्होंने हमसे 16,000 शेयर मांगे, हमने उसके बदले में उनको 12,000 शेयर दिए। तो 16 के अकॉर्डिंग उनका अमाउंट रिसीव हुआ 48,000, बट आपके पास अमाउंट आना चाहिए था 36,000। अगर हम सिर्फ उन्हीं की बात करें, 12,000 इंटू 3, उनकी एप्लीकेशन मनी हमारे पास आनी चाहिए थी 12,000। अब 12,000 जो एक्स्ट्रा आए हुए हैं, तो हम क्या करें? या तो उन्हें वापस कर दें। अगर हमने वापस ही करना होता तो हम इस कैटेगरी में लिखते। अब किसी पर्सन का अमाउंट हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया, मतलब ये ऐसे लोग थे कि हमने उनको 4 शेयर्स के बदले में 3 शेयर दिए। मतलब एक आदमी ने हमसे 4 शेयर मांगे थे और हमने बदले में कितने दे दिए? 3। अगर हम इसका प्रपोर्शनेट लेके चलते हैं तो 4:3। एक्चुअल में लिखने में आते हैं 3:4, अलॉटेड वर्सेस अप्लाइड, लेकिन इसके अकॉर्डिंग मैं समझाऊं तो 4 शेयर्स के बदले में आपने 3 शेयर दिए।
मतलब उस पर्सन ने, किसी भी पर्सन के पास, अगर हम एक पर्सन की बात करें, एक ही पर्सन ऐसा था कि उसने 16,000 शेयर मांगे और हमने उसको बदले में कितने दिए, 12,000 शेयर। तो 4,000 शेयर्स का अमाउंट हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया 12,000 पे। अब इस पैसे को वापस नहीं करना तो क्या करें, इस पैसे को हम आगे एडजस्ट कर लेंगे। अब आगे कहाँ एडजस्ट करेंगे, इन पर्सन्स का हमारे पास, जो ये वाले शेयर होल्डर थे, इनका हमारे पास एप्लीकेशन वाला अमाउंट एक्स्ट्रा आ गया। अब इनकी आपने आगे अलॉटमेंट भी तो रिसीव करनी है ना। जो 12,000 शेयर है, अलॉटमेंट तो देखो 20,000 के शेयर्स की रिसीव करनी है, लेकिन जो 8,000 शेयर थे उनकी तो कोई गड़बड़ी नहीं है। उन्होंने तो जितने शेयर मांगे थे उनको उतने शेयर दे दिए हमने। 12,000 वालों की गड़बड़ हुई, मीन्स अभी आपने उनसे अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल अमाउंट रिसीव करना है, तो इनका अमाउंट आगे वाले इंस्टॉलमेंट पे एडजस्ट हो जाएगा। मतलब कैसे एडजस्ट करेंगे, अब देखो इनकी अलॉटमेंट मनी कितनी आनी चाहिए, इनकी अलॉटमेंट मनी आनी चाहिए 12,000 इंटू 3। मतलब अगर हम इनकी अलॉटमेंट मनी रिसीव करते हैं तो 36,000 आनी चाहिए, और हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट कितना आया है, 12,000। सो एक्स्ट्रा अमाउंट, एक्स्ट्रा रुपीज़ 12,000 शुड बी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट। मतलब जो आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट आया है वो कहाँ यूज़ कर लेंगे आप, अलॉटमेंट पे। अगर ऐसा हो जाता कि एक्स्ट्रा अमाउंट आता 48,000, बाई चांस ऐसा हो जाता, आगे जो सम करेंगे वहाँ ऐसा मिलेगा, अभी पॉइंट समझाने के लिए बता देता हूँ, उसको अच्छे से समझेंगे अगले सम में। मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट आ जाता 48,000, और हम अलॉटमेंट पे कितना यूज़ कर सकते हैं, 12 इंटू 3 36,000। जो 12,000 और एक्स्ट्रा बचता वो फर्स्ट कॉल पे चला जाता। अगर फर्स्ट कॉल से भी ज़्यादा आ जाता तो सेकंड कॉल पे एडजस्ट हो जाता। अगर ऐसा हो जाता कि पर्सन ने इतना अमाउंट दे दिया कि सेकंड कॉल भी पूरी एडजस्ट हो गई है, फिर वो जो जितना अमाउंट बचेगा वो हम वापस कर देंगे। मतलब जो पर्सन ने एक्स्ट्रा अमाउंट दे दिया, आप उसको अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल तक एडजस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें पता लगेगा। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक्स्ट्रा अमाउंट सिर्फ अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है, तो उससे भी एक्स्ट्रा अमाउंट पड़ा है तो वो वापस कर देंगे। अदरवाइज हम अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल तक एडजस्ट कर सकते हैं। इसको अच्छे से दोबारा देखें क्या मीनिंग है इसका, क्योंकि इसी टेबल से ही सारा सम सोल्व होने वाला है, इसी टेबल का ही रोल है। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का मतलब है जितने शेयर आपने अप्लाई किए हैं, पब्लिक ने जितने शेयर आपने इशू किए थे, पब्लिक ने उससे ज़्यादा की आपको एप्लीकेशन दे दी है। तो हमने कैटेगरी बनाई, एक कैटेगरी ऐसी बनाई जिसमें हमने जितने शेयर लोगों ने मांगे उतने ही शेयर्स उनको प्रोवाइड कर दिए। सेकंड कैटेगरी ऐसी थी, पब्लिक ने जितने शेयर्स हमसे मांगे हैं, हमने उनको प्रपोर्शनेट शेयर दे दिए। और थर्ड कैटेगरी ऐसी थी कि उन्होंने हमसे जितने शेयर मांगे हमने उनको कुछ शेयर दिए ही नहीं, तो वापस कर दिए। तो जिन शेयर होल्डर को आपने प्रपोर्शनेटली शेयर दिए हैं उनका अमाउंट हमारे पास एक्स्ट्रा आ जाएगा। कैसे आएगा, उनका अमाउंट आ गया हमारे पास कितना, 16,000 इंटू 3, क्योंकि उन्होंने हमें एप्लीकेशन मनी दी है। तो 16,000 इंटू 3, क्योंकि ये वाले जिनकी गड़बड़ है ना, मीन्स जिनको प्रपोर्शनेटली आपने दिए हैं उन्हीं को आगे नीचे लेके आना है। 16,000 पे उन्होंने हमें एप्लीकेशन मनी दे दी 48,000, जबकि उनका अमाउंट आना चाहिए था 12,000 इंटू 3। उनके शेयर थे 12,000, उनका अमाउंट आना चाहिए था 36,000। उन्होंने हमें 12,000 पे एक्स्ट्रा दे दिए, इनका अमाउंट आना चाहिए था 36, आया हुआ है 48,000। तो 12,000 आपके पास एक्स्ट्रा रिसीव हो गए। ये एक्स्ट्रा जो अमाउंट रिसीव हुआ है, ये अमाउंट इनका आगे एडजस्ट हो जाएगा अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, सेकंड कॉल पे। तो आप चेक कर लो कि अलॉटमेंट पे ये अमाउंट पूरा का पूरा यूज़ भी होगा, या ऐसा भी है कि और अमाउंट बच जाता है। अब एक्स्ट्रा अमाउंट है 12,000, अगर इन पर्सन की हम अलॉटमेंट मनी मंगवाते हैं तो 12,000 इंटू 3 36,000 आनी चाहिए। एक्स्ट्रा अमाउंट तो है 12,000, तो सारा का सारा अमाउंट कहाँ यूज़ हो जाएगा, अलॉटमेंट के अंदर। ये आपको ऐसा वर्किंग नोट बना के देखना भी है। ऐसा भी हो सकता है कि एक्स्ट्रा अमाउंट इतना ज़्यादा हो जाए कि अलॉटमेंट भी एडजस्ट हो जाती है, तो फिर जो रिमेनिंग एक्स्ट्रा अमाउंट बचेगा वो फर्स्ट कॉल पे चला जाएगा, वो नेक्स्ट सम के अंदर करेंगे। अभी हम सिर्फ इसी सम के थ्रू जनरल एंट्री सीखते हैं। फर्स्ट एंट्री हमारे पास क्या होती थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। मैं एलएफ का कॉलम नहीं बना रहा, एलएफ का कॉलम आप बना लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मनी रिसीव। अब एप्लीकेशन मनी हमें कितनी मिली है, देखो आपने शेयर इशू करे 20,000, पब्लिक ने कितने अप्लाई कर दिए 30,000, तो हमें एप्लीकेशन मनी कितने के अकॉर्डिंग मिलेगी 30,000 इंटू 3। एप्लीकेशन मनी कितनी थी 3 रुपीज़, तो आपको अमाउंट कितना रिसीव हो गया 90,000।
आफ्टर देन सेकेंड एंट्री आप करते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एंट्री नरेशन आती है अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल। अब एप्लीकेशन का अमाउंट कितना आया हुआ है 90,000, लेकिन कैपिटल में हमेशा जाती है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू उतने शेयर्स की जितने आपने इशू किए हैं। आपने शेयर कितने इशू किए हैं 20,000, तो 20,000 के अकॉर्डिंग ₹3, तो कितना चला जाएगा 20,000 इंटू 3, अमाउंट जाना चाहिए 60,000। तो 30,000 हमारे पास एक्स्ट्रा आए हैं, वो हमें पता भी था, लेकिन कुछ लोगों को तो हमने वापस कर दिए। वापस कितने करे हैं टू बैंक अकाउंट, कितने शेयर होल्डर को आपने अमाउंट वापस किया है वो आपको इसी एंट्री में करके दिखाना है। यहाँ सेकेंड एंट्री थोड़ी सी चेंज होगी, जो हम पहले कर रहे थे। आपने 6,000 शेयर्स पे ₹3 वापस कर दिए। कितने अमाउंट वापस किया 18,000। अब आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट कितना बच गया 12,000। 90,000 में से 60 और 18 माइनस कर दिया 12,000। वो 12,000 कौन सा था, ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट आया था। ये 12,000 कहाँ चला जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट। मतलब यहाँ क्या हुआ, आपको ये एंट्री किस तरीके से करनी है। नॉर्मल जो एंट्री हम करते थे अमाउंट ट्रांसफ़र एंड एडजस्टेड, नॉर्मल आप एंट्री क्या करते थे, आपके पास जो एक्स्ट्रा अमाउंट आया, जो हम पहली एंट्री करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, आपने जितने शेयर इशू किए हैं, जितने की एप्लीकेशन रिसीव हुई है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे एप्लीकेशन अमाउंट से, तो आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा। सेकेंड एंट्री हम करते थे शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अब कैपिटल में आपकी जो इतने शेयर इशू हुए हैं उतने का ही अमाउंट जाएगा, तो 20,000 इंटू 3 60,000। आपके पास 30,000 एक्स्ट्रा अमाउंट आ गया। अगर हम यहाँ से भी लेके चले 10,000, इनका जो गैप था 10,000 इंटू 3 30,000 एक्स्ट्रा आ गया। उसमें से 18,000 तो आपने वापस ही कर दिया था, तो लिख दो टू बैंक। जो वापस कर दिया टू बैंक आ जाएगा, और जो रिमेनिंग अमाउंट बचा था और एक्स्ट्रा अमाउंट बचा था वो हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया था, तो आप यहाँ पे लिख देंगे टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है। आफ्टर देन अलॉटमेंट की एंट्री ड्यू करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास। अब देखो, अब जो आपने अलॉटमेंट मनी ड्यू करनी है आपने उतने शेयर से करनी है जितने शेयर आपने इशू किए थे। हमने कितने शेयर इशू किए हैं 20,000, तो 20,000 इंटू 3 60,000। लेकिन जब आप अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, तो अमाउंट कितना आ जाएगा अलॉटमेंट मनी रिसीव। अब देखो अलॉटमेंट मनी आनी कितनी चाहिए थी 60,000, लेकिन आपके पास 12,000 तो पहले ही आ गए। आपके पास अलॉटमेंट मनी आनी चाहिए थी 60,000, जिसमें से 12,000 ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं कुछ शेयर होल्डर्स की। तो आप यहाँ पे कितना अमाउंट दिखा देंगे 60 में से 12,000 माइनस करके 48,000। कुछ बच्चे क्वेश्चन राइज करते हैं कि सर आप यहाँ पे जो अलग अलग शेयर होल्डर हैं उनका हम अलग अलग अमाउंट करके दिखा दें, उनकी जिनका पूरा अमाउंट रिसीव हुआ है उनकी अलॉटमेंट एंट्री अलग करें, जिनकी कुछ गड़बड़ थी उनकी अलॉटमेंट एंट्री अलग करें। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि कंपनी एक ही अमाउंट ड्यू करती है सभी शेयर होल्डर्स का, और इकट्ठा ही अमाउंट रिसीव करती है, इकट्ठी एंट्री करती है। तो आपको इसी तरीके से एंट्रीज करके दिखानी है। अब फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या होगी, फर्स्ट और सेकंड कॉल की एंट्री सेम है जैसे नॉर्मल, क्योंकि वहाँ कोई गड़बड़ नहीं है। तो एंट्री क्या हो जाएगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पहले फर्स्ट कॉल का अमाउंट आप ड्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा। अब तो इस सेकेंड एंट्री के बाद आपने सारा सम जितने शेयर इशू किए हैं उसी से ही करना है। कितने शेयर थे 20,000 इंटू 2 40,000, और रिसीव भी कितना करेंगे आप 20,000 इंटू 2 40,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल फर्स्ट कॉल 40,000। इसी तरीके से आप सेकेंड कॉल की एंट्री ड्यू करेंगे और रिसीव करेंगे शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पहले ड्यू करेंगे और 40,000 ड्यू हो जाएगा और 40,000 ही रिसीव हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल, ये अमाउंट रिसीव करेंगे। आपको प्रॉपर पूरी नरेशन लिखनी है, पूरा चीज़ शो करके दिखानी है। तो इस तरीके से आपको ये पूरी एंट्रीज करनी है।
ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर का मतलब था कि आपने जितने शेयर इशू करे आपको उससे ज़्यादा की एप्लीकेशन मिल गई, तो कंपनी कुछ कैटेगरी बनाती है, उन कैटेगरीज के अकॉर्डिंग आपको देखने हैं कि किनको प्रोपोर्शनेटली शेयर इशू किए गए हैं, उनकी आपको टेबल अलग से बनानी है, उनका जितना अमाउंट एक्स्ट्रा आया है वो आप आगे एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पे। आज की क्लास के अंदर हमने जो टॉपिक किया उसके अंदर हमने देखा कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट आया वो सिर्फ अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया। वो अभी बेसिक चीज़ थी समझाने के लिए, तो मैंने आपको सिर्फ एक ही सम अभी कराया है। आपको सिर्फ दो ही सम अभी करके देखने 20 और 21। आगे करने की कोशिश करते हैं तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। न्यू बुक के अकॉर्डिंग 20 और 21 बनते हैं। जहाँ ये टॉपिक स्टार्ट होता है ओवर सब्सक्रिप्शन वाला, अभी आप सिर्फ एक ही सम कर लेंगे तो भी आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। सम नंबर 21 है जिसके अंदर इस तरीके की टेबल्स बनी हुई हैं, सोल्ड और अनसोल्ड दोनों करके देखें। आगे वाला पॉइंट अभी नहीं कर लेंगे आप, क्योंकि आगे वाले पॉइंट में आता है कि आपके पास इतना अमाउंट एक्स्ट्रा आ गया कि वो फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पे चला जाता है। वो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम टॉपिक कवर करेंगे। तो जितना अमाउंट एक्स्ट्रा आया है वो आपने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया। जब आप अलॉटमेंट की एंट्री ड्यू करते हैं तो पूरे अमाउंट से ड्यू करेंगे, लेकिन जब आप अलॉटमेंट रिसीव करते हैं तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपके पास एप्लीकेशन के टाइम आ गया था वो हम माइनस कर देते हैं। आगे फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नॉर्मल अमाउंट से ड्यू होगी और नॉर्मल अमाउंट जितना था उतना ही रिसीव कर लेंगे। तो आज की जो क्लास है उसमें हमारा यही टॉपिक था, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, इसके कुछ और पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे।